सजा मिलेगी? पूरी मिलेगी, अच्छी तरह मिलेगी। 1 महीने के बाद मैं दोबारा आऊँ यहाँ पर, मुलाकात करोगे मेरे साथ? मर्जी आए आप। 1 महीने के बाद मुलाकात करोगे? नंबर बताओ, नंबर नोट करें जी। 0309। 0309। आप आयशा के सगे भाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वालिदा मुद्दई मुकद्दमा है? बेशक। सुलह करने का कोई इरादा? नहीं। कातिल आपके बहनोई है, पता है ना इस बात का? 2 बहनों का घर भी है, पता है ना? सब कुछ पता है, सब कुछ। जालिम कैफे किरदार तक तब पहुंचता है जब मुद्दई मुकद्दमा खड़े होके फेस करता है। अगर मुद्दई मुकद्दमा, मैं मजमे के अंदर बात कर रही हूँ, कोई एक बयान दे दे कि हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते तो पूरे का पूरा मुकद्दमा हो जाता है ठप। 2 तारीख को मेहंदी का प्रोग्राम था, यहाँ से हमारी फैमिली से सारे अफराद वहाँ पे गए हैं, बाद में फिर वहाँ से सारे अफराद यहाँ पे आए हैं मेहंदी के प्रोग्राम में। एक दूसरे को पसंद करते थे कितने साल से? ये तकरीबन कुछ 7-8 साल से है। जुल्म है ना, उसको कहाँ से सब्र आए? किसी किस्म की कोई ये नहीं है कि मजबूर करके रिश्ता कर रहे थे। ये आयशा का भाई भी मौजूद है। भाई आयशा का भाई है, कौन ये है? आयशा का भाई। आप आयशा के भाई हैं, आपने बताया ही नहीं मुझे इतनी देर से। आपकी बहन के साथ बड़ा जुल्म हो गया, जुल्म हो गया ना? क्या कहोगे, क्या हो गया आपके घर में? जो भी हुआ कल से हम तो देख रहे, कातिल पकड़ा गया हुआ है। कातिल पकड़ा गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको अंजाम पे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, कुछ दिनों में। और आपके चैनल के स्वागत हम कहते हैं कि उसको जो है ना वो कैफे किरदार तक बिल्कुल बिल्कुल जालिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन जालिम कैफे किरदार तक तब पहुंचता है जब मुद्दई मुकद्दमा खड़े होके फेस करता है। अगर मुद्दई मुकद्दमा, मैं मजमे के अंदर बात कर रही हूँ, कोई एक बयान दे दे कि हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते तो पूरे का पूरा मुकद्दमा हो जाता है ठप। आप दीनदार लोग बैठे हुए माशाल्लाह, सबके चेहरे पर दाढ़ी शरीफ है माशाल्लाह। आप समझते हैं इस बात को कि जिस बारे में आपको इल्म हो वो इल्म बताना चाहिए, ताकि लाइल्म को समझ आए कि उसने अपना इंसाफ कैसे लेना है, हक कैसे लेना है। समझ रहे हैं? ये मुद्दई बैठे हुए हैं सामने, इन्होंने जो भी करना आगे की कार्रवाई इन्होंने करनी है। सजा मिलेगी? पूरी मिलेगी, अच्छी तरह मिलेगी। 1 महीने के बाद मैं दोबारा आऊँ यहाँ पर, मुलाकात करोगे मेरे साथ? मर्जी आए आप। 1 महीने के बाद मुलाकात करोगे? नंबर बताओ, नंबर नोट करें जी। बताएं नंबर। 0309 0309 41 41 96 96 937। 93। आप आयशा के सगे भाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वालिदा मुद्दई मुकद्दमा है? बेशक। सुलह करने का कोई इरादा? नहीं। कातिल आपके बहनोई है, पता है ना इस बात का? 2 बहनों का घर भी है, पता है ना? सब कुछ पता है, सब कुछ। ओके। वो मामू बैठे हुए हैं, 5 मामू हैं मेरे, इन्होंने हमें पाला सांभा। ये माइक आप पकड़े, जरा मेहरबानी करें, अपने हाथ में पकड़ें। नाम क्या आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। इमरान, आप क्या लगते हैं फलक के? मैं मामू उनका। मामू लगते हैं। इमरान, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप भाई हैं माशाल्लाह, दाढ़ी है आपके मुंह पर, तमाम समझदार बड़े लोग बैठे हुए हैं, क्या बन गई इस मासूम के साथ? मुझे दुख हो रहा है, जवान आदमी धाड़े मार मार के रो रहा है, बेबस है। इंतहाई जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और ये बहुत बड़ी खुशियाँ थी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे ख़ानदान में बहुत खुशियाँ थी और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ ये सारे मामलात हो रहे थे शादी के। पानी पिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 तारीख को मेहंदी का प्रोग्राम था, यहाँ से हमारी फैमिली से सारे अफराद वहाँ पे गए हैं, बाकायदा मेहंदी का प्रोग्राम वहाँ पे हुआ है, खुशी के साथ हुआ है, और बाद में फिर वहाँ से सारे अफराद यहाँ पे आए हैं मेहंदी के प्रोग्राम में। ये हमारे चाचू भी लगते हैं, दूल्हा दुल्हन इकट्ठे बिठा के मेहंदी? अलग अलग हुआ है। अच्छा, अलग अलग प्रोग्राम निकाह भी होना था? हमारे यहाँ ये नहीं होता कि इकट्ठा बिठा के अलग अलग करते हैं, अलग अलग करो। ठीक है। लड़के के घर में लड़की का प्रोग्राम हुआ है, अच्छा, वहाँ पे पूरा खानदान वहाँ पे जमा था, बहुत सारे लोग वहाँ पे खानदान के जमा थे, पूरा प्रोग्राम हुआ। ये हमारे अमानत साहब हमारे चाचू भी लगते हैं, मामू भी लगते हैं, ये मूवी मेकर हैं, बाकायदा इन्होंने सारी मूवी बनाई है प्रोग्राम की, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी खुशियाँ थी। फिर बाद में हमारे घर में बाकायदा ये एहतमाम हुआ है और बड़ी खुशियाँ थी। रात तकरीबन 3-4 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलता रहा।
घर में सारे बरादरी के अफराद, हमारे मामू, हमारे चाचू, आपका हमारे कितने साल रिश्तेदार का सारे- इनका एक दूसरे को पसंद करते थे, कितने साल से? ये तकरीबन कुछ 7-8 साल से है। ओए, जुल्म है इनके ना, वालिदैन भी उसको चाहते- कहाँ से सब्र आए? बच्ची की वालदा भी ये चाहती थी कि हमारा निकाह, क्योंकि इनकी सगी फुफ्फो हैं वो चाहती थी कि हमारा भाई तो फौत हो गया है लेकिन ये हमारा रिश्ता कायम रहे, ताकि मैं बेटी का रिश्ता यहाँ पे दे देती हूँ। वो भी खुश थी और ये सारे मामला चल रहे थे। अब हम बाकायदा खुशी के साथ ये सारे मामला कर रहे थे। इसमें किसी किस्म की दोनों घरानों में कोई नाराजगी नहीं थी, कोई ये नहीं था कि गुस्से से हो रहा है फलक या में कि चेहरा मजबूर देखा है करके। आयशा का? बिल्कुल देखा है। अभी किसी किस्म की कोई ये नहीं है कि मजबूर करके रिश्ता कर रहे थे। हाँ, उनमें अगर किसी जिन्होंने कत्ल किया है उनको किसी किस्म की नाराजगी हो तो ये हमें क्या पूरे करते खानदान हैं? में फलक क्या करते हैं? ये फलक शेर की होलसेल की गोली टाफी की दुकान है मंडी के अंदर। इसी गांव में? इसी गांव में हमारे शहर के अंदर गोली टाफी की दुकान है। दोनों भाई वहाँ पे होते हैं, हमारे भाई बाकी इनकी दुकानें हैं वहाँ पे। ये सारे ताजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपने काम के साथ मुंसलिक हैं कि ये बस ये क़यामत हमारे पूरे अल्लाह खानदान आप के ऊपर सबको बरादरी के हौसला ऊपर। दे, सब्र दे जी, और मेरी ये दुआ हम है। आपसे कहेंगे कि वो जिन्होंने जो इनके कातिल हैं बिल्कुल उनकी पूरी तफ्तीश करें, उनको कैफे बिल्कुल। किरदार तक पहुंचाएं। बिल्कुल। जो इनके अंदर इस काम के अंदर मुलव्वस हैं, जितने लोग जो बिल्कुल, आपने उनको सजा मिलनी जो चाहिए। पुलिस ने पकड़े हैं, बाकायदा पुलिस ने जाके इंक्वायरी की है। वहाँ पे लेबॉर्ट्री वाले लोग थे, वहाँ पे जितने लोग थे सब कुछ उन्होंने खुद देखा, अपने मुंह से अपने आंखों से देखा, उन्होंने सारी रिसर्च की है, उन्होंने खुद गिरफ्तार किया। हम ये मुतालबा करेंगे ज़रूर कि जितने लोग इसके अंदर, इस मामले के अंदर, इस कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं, उन तमाम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए वो जिस भी रिश्ते के साथ वो मुंसलिक है। बहुत पानी पिलाओ। शुक्रिया। पाया पहले गला दबाने के बाद इसके गले पे खरोशें आई हुई हैं, उसके बाद गला दबा के ताकि ये आवाज़ ना निकाल सके, उसके बाद फिर फायर लगा, गोली मारी। वालिदा बड़ी गुस्से में नजर आ रही हैं, बड़ी बरहम है, क्या बात है? ये नहीं चाहती कि मैं कोई कार्रवाई करवाऊं, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वालदा है मुदैया, जी, तो वालदा क्यों नहीं चाहती है कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले? वो खुद मुख्तार बन रही है, कोई किसी की बात नहीं सुन रही। देखा जाए तो इसमें तो ये भी नजर आ रहा है कि ये भी साथ शामिल है। पता न लगे, छुपा लो बात को। ये तो ये छिपाने की कोशिश कर रही है, और कत्ल कभी छुपे नहीं, ये तो ज़ाहिर होते ही होते हैं। बड़ी कोशिश की है मैं इनसे बात करूं, लेकिन माँ कहती जी हमने बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। हमें वो धमका रही है ना धड़का रही है, बार बार हमारे पास आ रही है, इसलिए कि ना आप बार बार बातें करें, ना ऐसा करें। लड़के वाले अभी इस टाइम क्या कहते हैं? लड़के वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारी इमानत हमें दी जाए, हम आप खुद दफन करें। जिस लड़की के शौहर ने ये काम किया है वो इसकी सगी बहन है। बहन क्या कहती है? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद। मंजूर आप क्या लगते हैं इनके मकतूला के? मैं भाई हूँ उसका। भाई हैं? जी। अच्छा, हौसला रख के बात करनी है। मंजूर मंजूर मुझे ये बताइए, अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे। भाई है और भाई के लिए ऐसी खबर देना बहुत मुश्किल काम है, मैं समझ सकती हूँ। मंजूर क्या बनी, क्या हो गया? आप ही कोई समझ में नहीं आ रहा, बस मुलजिम गिरफ्तार हो गया और मेरा भाई जो पकड़ा हुआ था वो छोड़ के आ गया। आपके भाई को क्यों पकड़ लिया था? 2 बहनों को भी ले गए थे, वो रात लेके आए हैं। अब थोड़ी देर पहले वो मेरे भाई को छोड़ा, मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। मुलजिम का क्या नाम है? वह अपना उसका नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं, इधर मेरे चाचा को पता होगा या चाची को, मुझे याद नहीं। मुलजिम का नाम आपको पता नहीं है। मुलजिम रिश्ते में क्या लगता है? रिश्ते में ये अपना जवाई है मेरे चाचे का। 2 भाई इधर शादी हुई थी, 2 बहनों की। यानी मकतूला का नाम आयशा है ना? अच्छा, आयशा का बहनोई है जिसने कत्ल किया? जी। क्या वजह है, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसे जुल्म कर दिया, गुनाह कर दिया? कोई वजह अभी सामने नहीं आ रही। देखो ना, वो पेश हुआ है, अपना गुनाह कबूल करेगा। जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो वो आप खुद ही बताएगा कि क्या मामला था, क्या वजह थी। क्या इस रिश्ते से वो रजामंद नहीं था? बाजू का ऐसा होता है ना, घर के आधे लोग रिश्ते पे रजामंद होते हैं, आधे लोग कहते हैं हमने नहीं रिश्ता करना। यहाँ कोई ऐसी बात थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। राजी था इस रिश्ते से? हाँ, सब लोग राजी थे, घर वाले सब राजी थे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया है या मुलजिम खुद पेश हुआ है? खुद पेश हुआ है। आप लोगों ने पेश किया है? इधर ही कोई आदमी है, उसने पेश करवाया।
مجھے کسی نے یہ بتایا کہ ملزم جب گولیاں مار کر جب گیا ہے تو جاتے ہوئے گھر کے ساتھ والے پلاٹ میں پسٹل پھینک کے چلا گیا ہے، سچی بات ہے؟ جی سچی بات ہے، پھینک کے تو گیا۔ پولیس نے اپنا انٹری، جب پولیس ادھر آئی ہے تو پولیس نے موقع مال دیکھ کے وہ پسٹل وغیرہ اپنی لے لیا، اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اچھا، کتنی گولیاں ماری ہیں؟ گولی ایک ہی لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے والی کے لیے آسانی پیدا کرے جی۔ دبایا ہے، پہلے گلا دبانے کے بعد اس کے گلے پہ خروشیں آئی ہوئی ہیں، اس کے بعد گلا دبا کے تاکہ یہ آواز نہ نکال سکے، اس کے بعد پھر فائر لگا، گولی ماری۔ اور بھی کوئی شامل تھا؟ نہیں، اور کوئی ابھی تک کوئی ذہن میں نہیں آ رہا، اگر کوئی ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی اپنا گناہ قبول کرے گا، پولیس کی کسٹڈی میں ہوگا، انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو صورتحال بنی، جس طرح سے بنی، جس لڑکی کے شوہر نے یہ کام کیا ہے وہ اس کی سگی بہن ہے، بہن کیا کہتی ہے؟ بہن تو ابھی کچھ بھی نہیں، اسے تو اپنی ہوش نہیں آیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی بہن۔ اچھا، ہاں جی ڈیڈ باڈی آپ نے ریسیو کی ہے؟ جی، تو کیا کہتے ہیں ڈیڈ باڈی جب آپ نے ریسیو کی پوسٹ مارٹم والے؟ پوسٹ مارٹم والے کچھ بھی نہیں، وہ ادھر اب ہم گئے ہیں، وہ ادھر سے ڈاکومنٹ لے کے گئے ہیں، وہ کام کر دیا۔ بتائیں، آپ بتائیں، بات پوری کریں۔ پوسٹ مارٹم والے کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے ہمیں ڈیتھ باڈی واپس دے دی ہے۔ کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ ابھی ہمیں کوئی علم نہیں آیا، پھر رپورٹ میں کیا ہوا، آیا کیا نہیں آیا، جب وہ پولیس تفتیش کرے گی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو جب ڈیڈ باڈی آپ نے ریسیو کی ہے تو کچھ ڈاکٹرز نے بتایا نہیں، کہا نہیں؟ ابھی کچھ نہیں بتایا ہے، کچھ نہیں بتایا؟ کچھ نہیں تو بتایا۔ آپ مطلب ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کیوں گئے ہیں؟ اس کی فیملی میں سے اور کوئی کیوں نہیں کیا؟ میں خود گیا، اس کا بھائی جو سگا بھائی تھا وہ تو پولیس کی کسٹڈی میں تھا، تو میں تائے کا بیٹا، اس کا بھائی پھر گیا ہوں، اور ایک اس کا میرے چاچا کا، میری چاچی کا بنوئی ہے، وہ ساتھ گیا تھا، اور ایک میں گیا تھا، ہم دونوں گئے تھے۔ تو کوئی عبدالرحمان ہے اور میرا نام منظور احمد ہے، ہم دونوں نے ریسیو کی ہے باڈی، آپ دونوں نے ریسیو کیا اور ریسیو کر کے لائے ہیں؟ ساتھ والدہ بھی گئی تھی۔ اچھا، والدہ بھی گئی تھی۔ والدہ بڑی غصے میں نظر آ رہی ہیں، بڑی برہم ہیں، کیا بات ہے؟ اس کے نزدیک کے رشتہ دار ہیں یہ، اچھا، اس لیے یہ زیادہ جذباتی ہو رہی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ میں کوئی کارروائی کرواؤں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے، ملزم کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ چلو ذرا تھوڑا دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، اندر کی بات آپ نے بتائی، تھوڑا سا ادھر سائڈ پر آ جائیں۔ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ والدہ ہے مدعیہ، جی، مدعی بنی ہے نا، پرچہ والدہ نے کٹایا نا، تو والدہ کیوں نہیں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کو انصاف ملے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، چاچا وہ ادھر ہے، وہ خود مختار بن رہی ہے، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہی، کوئی معاملات نہیں۔ اچھا، دیکھا جائے تو اس میں تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ساتھ شامل ہے۔ دیکھو نا جی، یہ تو قانون کی نظروں میں تو پھر ایسے ہی نظر آئے گا نا کہ یہ بھی ساتھ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، جی، اچھا، اب والدہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اس پر کام نہ کریں، یا آواز نہ نکلے، انٹرویو نہ دیں، پتہ نہ لگے، چھپا لو بات کو۔ یہ تو یہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور قتل کبھی چھپے نہیں، یہ تو ظاہر ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ سمجھدار انسان ہو، دیکھو نا اس صورتحال میں نے بڑی کوشش کی ہے میں ان سے بات کروں، لیکن ماں کہتی جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی، بات ہی نہیں کرنی۔ ہمیں وہ دمکا رہی ہے، نہ دھڑکا رہی ہے، بار بار ہمارے پاس آ رہی ہے، اسی لیے کہ نہ آپ بار بار باتیں کریں، نہ ایسا کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، تو پھر ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں نا، پھر جو بات دل میں ہے وہ تو بتانی ہے نا، اگر بتائیں گے تو پتہ چلے گا، اس کے بارے میں کوئی معلومات سامنے آئے گی نا تو گنہگار کو سزا ملے گی، اگر بتائیں گے نہیں تو کس کو پتہ چلے گا، کسی کو بھی نہیں۔ اچھا، مجھے بتاؤ کوئی شریکہ بازی ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی شریکہ بازی نہیں ہے، میرے یہ 9 بھائی ہیں میرے ابو، اور یہ میرے سکے چاچا کی بیٹی ہے، اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا خان۔ آپ کو تو ویسے بھی پتا ہوگا نا، پھر کیا رولا کیا ہے، کیوں قتل کر دیا ہے؟ ماجرا سامنے نہیں آ رہا ابھی، کوئی ماجرا نہیں سامنے آ رہا، کوئی بات نہیں سامنے آ رہی ابھی تک، وہ تو وہی مجرم ہی جب پیش ہوا وہ بتائے گا، تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا۔ یہ پیچھے ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے، اور ایمبولینس جو ہے اب اس کے اندر جنازہ ڈال کے لے جانے لگے ہیں، کون سے قبرستان؟ یہ اپنا پھول نگر میں دفن کریں گے۔ اچھا، تو پھول نگر لے کر جائیں گے جنازے کو، وہاں پر دفن کریں گے، تو ان کا کیا آبائی گاؤں پھول نگر ہے؟
अब आई गांव हमारा बगियाना कला है, फूल नगर में इनकी जगह है, उधर आप ये जनाजगा में लड़के की बारात भी उधर से आनी थी, तो लड़के वालों को भी रात मुतमिन करने के लिए इसीलिए ना उधर भाई फूल नगर में दफन करना है। लड़के वाले तो वो लड़के वाले अभी इस टाइम क्या कहते हैं? लड़के वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारी इमानत हमें दी जाए, हम आप खुद दफन करें। हमारी इमानत हमें दी जाए, हम खुद दफन करेंगे। निकाह हो गया था? नहीं, अभी तक निकाह नहीं हुआ था, कल बारात आनी थी।